जमात ही समझ सकती है कि आज़ादी सहाफ़त है क्या। मुश्किलात के वक्त में, मुश्किल हालात में, आमरीत के अदवार में, डिक्टेटरों के अदवार में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो हमारे आज़ाद सहाफ़ी रहे हैं उन्होंने ही मिलकर जदोजहदें की हैं। और आपने देखा होगा कि मुल्क में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए जब भी कोई कॉल हुई है तो उसमें जो भी जितने भी हमारे आज़ाद मीडिया हाउसेस रहे हैं या आज़ाद सहाफ़ी रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो है वो कोशिश की है। तो हम समझते हैं कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग़ मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आप पर तनकीद भी करें। ये नहीं हो सकता कि हम तनकीद बर्दाश्त ना करें, हम तनकीद सुने नहीं। और मैं ये भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कह सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ देखी हैं और मुझे इसमें कोई कदरन नहीं है कि जितना बर्दाश्त का मादा तनकीद का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है उतना किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो नहीं रहा, वो एपिटाइट नहीं है कि वो समझ सकें कि जी तनकीद किस तरह होती है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो पीपल्स पार्टी से हटकर जब भी उनकी हुकूमतें रही हैं तो सहाफ़ियों पे पाबंदियां लगी, सहाफ़ियों को जेलों में डाला गया, सहाफ़ियों को टॉर्चर किया गया, सहाफ़ियों को मुख्तलिफ टीवी चैनल से उनकी नौकरियां ख़त्म करवाई गई। ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो जब भी अगर कभी कुछ मीडिया हाउसेस ने भी पार्टियां बनकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा कैंपेनें चलाई, उसको भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको भी माफ़ कर दिया। कभी भी उनके ऊपर जो है, हालांकि वो गलत कैंपेनें भी चली, बाकायदा पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल चला, पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया गया, एक सोची समझी साजिश के तहत एक परसेप्शन क्रिएट की गई पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को ख़राब करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी जो है किसी मीडिया हाउस से खुदा न खास्ता दुश्मनी नहीं की, ना किसी के साथ कोई विंडिक्टिव पॉलिसी रखी। तो यही एक सोच होती है कि जी आप में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। आज भी हमारे मुल्क में बर्दाश्त का मादा होना एक बहुत अहम चीज़ है और सिर्फ चंद लोग हैं जो इतने समझदार हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं और जो दरगुजर कर सकते हैं, खबर चाहे सच्ची हो या झूठी हो। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई झूठी खबर भी चली है तो आप में इतनी बर्दाश्त का आप में मादा होना चाहिए कि आप फिर उसको टॉलरेट कर सकें और फिर अगले को आप इखलाकी मार दें। अगर किसी ने गलत खबर चलाई है, अगर कोई गलत किसी और एजेंडा के तहत आपके खिलाफ मीडिया ट्रायल कर भी रहा है तो आप उसको उसकी इखलाकी मार दें। हमें तो हमारी लीडरशिप ने हमेशा यही सिखाया। जहाँ तक हम मुख्तलिफ हमारे दोस्तों ने बातें कही कि जी हैदराबाद में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको जो भी अभी तक गवर्नमेंट उनके लिए कर चुकी है या मज़ीद जो प्रोग्राम है तो उसके लिए मैं कहता चलूँ कि बिल्कुल मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि बढ़ चढ़ कर हम आपकी वो खिदमत कर सकें। जहाँ तक बात की मेरे दोस्त ने कि जो सहाफ़ी हैं कभी किसी की बीमारी हो जाती है या कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए हुकूमत के सिंध के साथ कोई कोऑर्डिनेशन मुकर की जाए। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जितनी भी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं सिंध में वहाँ आप चले जाएं, आपको किसी भी हॉस्पिटल में किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि जी आप कहाँ से आए हो, आप क्यों आए हो, आपके साथ मसला क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड कहाँ का है, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है। इसका विटनेस मैं ख़ुद भी रहा हूँ, मैंने ख़ुद भी देखा है। इसी हैदराबाद की आज से 2 साल पहले, मेरे ख्याल वो 21 जनवरी ही थी, आज 20 जनवरी है, 2 साल पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ। मैं NICVD गया, वहाँ का जो उस वक्त अटेंडेंट था उसने मुझे पहचाना भी नहीं और फौरी तौर पर मुझे जो है वो उन्होंने कहा कि जी एक पेशेंट मौजूद है, उस पेशेंट का हम प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके बाद आपके हम एंजियोग्राफी वगैरह करेंगे। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 100% मेरिट पे काम हो रहा है। इस तरीके से बाकी हॉस्पिटल में हाँ कभी कभी कोई एक्सेप्शनल केस हो जाता है, कभी कभी इस तरह के कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है तो मैं उसके लिए यहाँ पे मौजूद कमिश्नर साहब भी बैठे हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब भी बैठे हैं। मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा और आपकी प्रेस क्लब की बॉडी से गुजारिश करूँगा, कभी खुदा न खासा कोई आप इमरजेंसी समझें, आप इमीडिएटली कमिश्नर साहब को फ़ोन करें, कमिश्नर साहब इमीडिएटली
हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे. आपको जहाँ पे आपको करना होगा, आपको किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आपको लेजाइन कराना होगा तो ये आपको इमीडिएटली हो जाएगा. कहीं पे कोई इस तरह की चीज़ है कि जी अगर कोई और किसी के लिए ग्रांट करवानी हो तो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को मैं कहूँगा कि वो आपके साथ वो केसेस वो आपकी ले लें. क्योंकि मैंने ये देखा है, मैं आपको हल्फिया बता दूं कि जब भी कोई मसला होता है ना तो मुझे पर्सनली और मेरे पास किसी भी का भी केस आ जाता है. ये तो सहाफ़ियों की बात है, सहाफ़ी तो हमेशा हमारे करीब रहे. कोई नॉन सहाफ़ी का मसला आ जाता है तो मैं इमीडिएटली सेक्रेटरी हेल्थ को सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ. मुझे मिनिस्टर हेल्थ से भी बात करने का मौका नहीं मिलता, मतलब मैं उनको भी नहीं कहता. हालांकि उनको चाहूँ तो वो शी इज़ वेरी काइंड तो एक सेकंड में करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को कहता हूँ कि जी इसको अभी आप रेफ़र करवाएं. मुझे 10 मिनट में फ़ोन आ जाता है कि जी आपका पेशेंट रेफ़र हो चुका है और उसका वो चीज़ शुरू हो चुकी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ इज़ टॉप प्रायोरिटी ऑफ हुकूमत सिंध.